हेलो एवरीवन। आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आज एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। 31 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की एक बहुत बड़ी रैली हमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में देखने को मिल रही है। एकदम से शेयर ऊपर उछल गया। आप देखिए, एकदम से आज शेयर ऊपर उछला है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 31 रुपए 25 पैसे के आसपास ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 1-2% के आसपास की तेजी है। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है। 32 रुपए का हाई है, 27 रुपए का लो है। एक साल की बात करेंगे तो 22% की गिरावट भी है। और देखिए, हमेशा ये शेयर जितनी तेजी से ऊपर आया है उतनी तेजी से नीचे भी गया है। फिर जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आया। फिर तेजी, गिरावट, तेजी, वापस गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 93% की गिरावट है। 580 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। 9 रुपए तक का इसने लो भी बनाया था। 10 साल में देखें 96% की गिरावट है। 1120 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और फिर अभी तेजी आई है। 9 रुपए के लो बनाने के बाद शेयर ने 31 रुपए तक का हाई भी अभी बना के रखा हुआ है। माइक्रो कैप शेयर है ये। 785 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो काफी कम वॉल्यूम ट्रेड है। मुश्किल से 37 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर से लेकर, एफआईएल से लेकर, म्यूचुअल फंड से लेकर हर कोई बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर बेचने में लगे हुए हैं। 14.69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 9.41% की होल्डिंग एफआईएल के पास है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 4.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 10.54% की होल्डिंग है। और एक तो 10% की बहुत ही छोटी होल्डिंग है, उसमें से भी सारी की सारी ऑलमोस्ट होल्डिंग गिरवी पड़ी है। 98% की होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पर एक तो बिकवाली कर रहे हैं, ऊपर से होल्डिंग भी गिरवी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया जरूर है, लेकिन मुश्किल से 0.01% की होल्डिंग देखने को मिली है। और एफआईएस के पास 39% की होल्डिंग है और 9.41% की, अगर 39 एफआईएस ने पैसा लगाया और तकरीबन 9.41% की होल्डिंग है। लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में एक बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। 8.21% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एचडीएफसी लिमिटेड के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 49.67% है। 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद इस कंपनी ने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी लग रही है। शॉर्ट टर्म के लिए काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है। 1.22 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 11.91 है। बुक वैल्यू तकरीबन 400 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता है, 0.08 के आसपास, जो किसी को भी ललचाने के लिए काफी है। और अगर हम बात करें तो देखिए, इसका ऑल टाइम जो हाई था ना, वो कोई 1100-1200 नहीं बल्कि 2500 रुपए के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई बनाया था इस कंपनी ने, वो भी 2008 के साल में। 2585 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था 2008 में, 7 जून 2008 को। और उसके बाद से अगर हम देखें तो इसने बस लोगों का पैसा बर्बाद ही किया है। बीच में अगर रैली आई भी थी तो वापस उससे कई ज्यादा बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 70% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 87% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। 87% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 13% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करने जाऊं तो देखिए, जून के नतीजे आए थे वो बहुत ही बुरे थे और पिछले 3 क्वार्टर से ये कंपनी नुकसान ही कर रही है। तकरीबन 290 करोड़ का इनको लॉस हुआ है जून 2020 के क्वार्टर में, क्वार्टर वन की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा इनको नुकसान हुआ है। मार्च 2020 में 122 करोड़ का लॉस था।
दिसंबर 2019 में 355 करोड़ से भी ज्यादा का इनको मुनाफा जरूर हुआ था। इससे पहले 311 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 318 करोड़। तो प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में इनकी जो लॉस है वो ज्यादा हुए हैं। दूसरी बात ये, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। हालांकि अनिल अंबानी जो इस कंपनी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी कंपनी अपने ऊपर जितने भी कर्जे हैं उसको चुकाकर जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएगी, और उसके बाद से जो तेजी आई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी थोड़ी बार में तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए, यहाँ पर प्रमोटर खुद यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। 40.98% की होल्डिंग 14.70% तक रह चुकी है। तो प्रमोटर एग्जिट होने की कगार पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और शेयर्स भी प्रमोटर के ऑलमोस्ट सारे के सारे गिरवी देखने को मिल रहे हैं। एफआईज भी भाग रहे हैं। 30% की होल्डिंग मुश्किल से 12% की रह चुकी है। म्यूचुअल फंड की 1.41% की होल्डिंग मुश्किल से 0.01% है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ से जब एग्जिट कर रहे हैं, प्रमोटर खुद भी यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, तो मेरी तो रिटेल निवेशकों यहाँ पर पता नहीं खरीदने के लिए क्यों उतने ज्यादा उत्साहित देखने को मिल जाते हैं। मैं यही कहूंगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस कंपनी का आने वाले अभी का जो सिचुएशन है उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा फ्यूचर है इसका। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भैया अनिल अंबानी जी की कंपनी है, और उनके पास पैसा नहीं है, ना ही कंपनी के पास उतना पैसा है कि आने वाले दिनों में अच्छे से वो लोग कंपनी सरवाइव कर सके। एक के बाद एक नए केसेस इनके ऊपर हो रहे हैं, बैंक में इनके ऊपर एक के बाद एक नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, कोर्ट में केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब बैंक इनके ऊपर केसेस कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर अभी केस किया हुआ है, उसमें इनको अक्यूज भी माना गया है। तो देखिए सारी चीजें वहां पर इसी तरीके से देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर शॉर्ट टर्म में कुछ भी तेजी आती है तो वो एक ट्रैप है, वो भी किनके द्वारा, ऑपरेटर का ट्रैप है। तो मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि भैया अगर तेजी आती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी करो। तेजी आई है तो आपके पास मौका है कि आप यहां से एग्जिट ले लो। ठीक है, ये नहीं है कि आप यहाँ पर खरीदारी कर लो। देखिए जब शेयर 40% था तब भी मैंने कहा था कि गिरने की संभावना है। जिस तरीके की तेजी आई है शेयर टूटना शुरू होगा। यहाँ से अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अच्छे शेयर्स में लगाना चाहिए, ऐसी कंपनी पे लगाना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो और मैनेजमेंट इनका तगड़ा भी हो। यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं और मैनेजमेंट भी उतना ट्रस्टवर्दी मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें अभी इस शेयर को। प्रॉफिट में है तो बेच लीजिए, और खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और दूसरी बात ये कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे जो आपको तेजी देखने को मिलती है वो हर बार आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको देखकर ये अजम्पशन ले लेना कि अब ये शेयर रॉकेट बनेगा, वो शायद बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसके बाद शेयर में ऐसी गिरावट आएगी कि आपको बेचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अवॉइड करना ही एक सही डिसीजन होगा। अच्छे फंडामेंटल शेयर चूज करें। अभी अगर हम देखें तो काफी सस्ते प्राइस पर आपको अवेलेबल भी काफी सारे शेयर्स है। तो वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।